नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधरी क्लास में। दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके द्वारा नई विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर विज्ञप्ति है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों का चयन हेतु ये विज्ञापन दिया गया है, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन तिथि आज 13 अक्टूबर 2023 है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है 23 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन होंगे और अंतिम तिथि होगी 23 नवंबर 2023। तो एक महीने में आपको क्या है यहाँ पर आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अवधि है 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक संशोधन का भी दे रखा है और लिखित परीक्षा का अनुमानित जो समय है वो दिसंबर 2023 है। तो दिसंबर में ये परीक्षाएं यहाँ पर कराई जाएंगी। देख लेते हैं डिटेल इसके बारे में कि किस किस विभाग में यहाँ पर पदों की संख्या है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके द्वारा समूह ग के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 रिक्त पद हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 रिक्त पदों, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ अधिष्ठानों में मुंसरिम तथा रीडर के यहाँ पर 14 रिक्त पद हैं और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 रिक्त पद और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में कार्यालय सहायक तृतीय के भी 10 पद दिए गए हैं। और साथ ही उत्तराखंड सूचना आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 रिक्त पद हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत फोरमैन परिसंपत्ति के 1 रिक्त पद है और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 137 रिक्त पदों एवं युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 रिक्त पदों। तो टोटल यहाँ पर कुल मिला के 229 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और अभ्यर्थी जो यूके की वेबसाइट है इस पर 23/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो ये परीक्षा होंगी ये ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी यहाँ पर ये परीक्षाएं। अब देखते हैं जो यहाँ पर पद है इनकी डिटेल जानते हैं। जो पद नाम है सहायक समाज कल्याण अधिकारी है, तो कुल पद हैं 16 और रिक्तियों का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सहायक समाज कल्याण अधिकारी तो यहाँ पर है रिक्तियों के जो पद हैं अनुसूचित जाति के हैं 2, इसमें यहाँ पर डिटेल इसमें दे रखा है। टोटल यहाँ पर 16 पद हैं। उत्तराखंड महिला यहाँ पर 5 पद हैं और भूतपूर्व सैनिक के 2 पद हैं, अनाथ 1 पद और अन्य के हैं 8 पद। देख लेते हैं वेतनमान है यहाँ पर 29,200 से 92,300 लेवल 5 की आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक और पद का स्वरूप है अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी या पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अनिवार्य जो अर्हता है वह है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से। तो कुल मिला के यहाँ पर स्नातक मांगा है, जो अनिवार्य अर्हता है तो यहाँ पर स्नातक मांगा है। जो दूसरा पद है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है, इसके कुल 5 पद दिए गए हैं और इसमें भी जो वेतनमान है सेम है, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष दे रखी है और जो शैक्षिक अर्हता है उसमें स्नातक दे रखा है। साथ ही इसमें किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो कंप्यूटर का यहाँ पर क्या है प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो ये चीजें इसमें दे रखी है। जो अधिमान्य इसमें कंप्यूटर पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो, तो ये अधिमान्य अर्हता है जो ऑप्शनल है। और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर बी अथवा सी प्रमाण पत्र दिया है। तो इसमें क्या है कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र मांगा गया है। जो रीडर के पद हैं इसमें कुल 7 पद दे रखे हैं और 7 पद इसमें दे रखे हैं। जो वेतनमान है सेम है, आयु सीमा भी सेम है और जो शैक्षिक अर्हता है इसमें स्नातक के साथ कंप्यूटर हिंदी टंकण में न्यूनतम 400 kbps की गति होनी चाहिए और अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम भी उतनी ही होनी चाहिए। और अंग्रेजी टंकण में क्या है ये अधिमान दिया गया है, जबकि हिंदी में आपको चाहिए ही चाहिए 4000 kbps की गति। अगर बात करें मुंसरिम की
तो मुंसलिम में है 7 पद, मुंसलिम के यहाँ पर 7 पद दे रखे हैं। वेतनमान सेम है, आयु सीमा भी सेम है, और जो शैक्षिक अर्हता है इसमें देखिए स्नातक तो सभी में ही है, साथ में इसमें भी सेम ही है। हिंदी टंकण में 4000 KDPH और अंग्रेजी में भी 4000 KDPH इसमें मांगा गया है। जो कार्यालय सहायक तृतीय है इसमें कुल 10 पदों की संख्या दी गई है, और इसमें जो वेतनमान है इसमें अलग है, 25,500 से 81,100। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है, और जो अनिवार्य अर्हता है इसमें क्या है, स्नातक तो होना ही चाहिए। और दूसरा है देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनिवार्य है, और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति इसमें अनिवार्य की गई है, और MS ऑफिस का ज्ञान भी इसमें अनिवार्य किया गया है। तो इसमें जो ये कार्यालय सहायक है इसमें ये चीजें दे रखी है, जो यहाँ पर क्या है, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो छठा जो पदनाम है कार्यालय सहायक तृतीय, इसमें 10 पदों की संख्या दी गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो इसमें जो अनिवार्य अर्हता है इसमें देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 6000 KDPH और अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 KDPH की गति, मतलब इसमें जो चेंज है वो है जो टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर की हिंदी और इंग्लिश की, तो ये अलग अलग दे रखी है। और कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। देखिए जो सभी पद है स्नातक तो सभी में चाहिए, उसके अलावा कंप्यूटर कोर्स में अलग अलग ज्ञान पदों के अनुसार दिया गया है, तो ये चीज आपको देखनी है। जो 7वां दे रखा है सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें कुल केवल 3 पद दिए गए हैं। वेतनमान है 29,200 से 92,300। आयु सीमा सेम है 21 से 42 वर्ष। और जो अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है इसमें स्नातक है ही, और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 KDPH की गति होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में प्रवीण अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, हिंदी में दी गई है और अंग्रेजी में भी आपको चाहिए। जो फोरमैन परिसंपत्ति है इसमें केवल 1 पद दिया गया है। वेतनमान इसमें है 35,400 से 1,12,400, और इसमें आयु सीमा 18 से 42 वर्ष दी गई है। तो आयु सीमा इसमें कम दे रखी है, कम से है 18 से, और 42 वर्ष है। और इसमें जो शैक्षिक अर्हता है तो क्या चाहिए आपको, स्नातक उपाधि चाहिए, और परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का इसमें अनुभव चाहिए। तो ये चीज दे रखी है। अधिमान्य अर्हता क्या है, विधि स्नातक योग्यताधारी को वरीयता इसमें दी जाएगी। जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है इसमें कुल 137 पदों पर भर्ती है, कुल 137 पद यहाँ पर मांगे गए हैं। और इसमें जो डिटेल इसके आगे देख लेते हैं क्या क्या है। वेतनमान है 25,500 से 81,100, और इसमें आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष है। शैक्षिक अर्हता इसमें क्या है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो, तथा कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो। तो देखिए कंप्यूटर में ही इसमें क्या है, जो भी चेंज है कंप्यूटर में ही अलग अलग इन्होंने अलग अलग पदों के लिए मांगी गई है। 10वां जो है इसमें है क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, इसमें कुल 33 पद दिए गए हैं। तो कुल 33 पद इसमें दिए गए हैं। वेतनमान इसमें है 29,200 से 92,300, और आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता जो है तो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसमें जो अनिवार्य अर्हता है वो है स्नातक मांगी गई है। आगे देख लेते हैं, इसमें शारीरिक मापदंड भी मांगा गया है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम लंबाई 1,65 मांगी गई है। पर्वतीय के लिए है 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो लंबाई है 157.5 सेंटीमीटर दी गई है। साथ में इसमें जो सीने की माप दे रखी है, बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर, 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाकर 83.8 सेंटीमीटर दी गई है। और पर्वतीय के लिए कुछ छूट है 76.3, और फुलाकर है 81.3। तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी के लिए है तो महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम लंबाई है 152 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई है 147 सेंटीमीटर दी गई है महिलाओं के लिए। और जो वजन है न्यूनतम 45 किलो वजन अनिवार्य दिया गया है इसमें। तो ये चीजें इसमें दे रखी है। साथ ही
आगे क्या है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 200 मीटर दौड़ है और न्यूनतम मानक ये आपको यहाँ पर दिया गया है और इसी के अनुसार यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। तो न्यूनतम अंक आपको 10 न्यूनतम अंक होने चाहिए और अधिकतम इसमें क्या है 24 सेकंड में 25 अंक है, अगर 24 सेकंड में आप 200 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं। लंबी कूद दे रखी है, ऊंची कूद दे रखी है, गोला फेंक दे रखा है। महिला अभ्यर्थी के लिए वही 200 मीटर लंबी दौड़ दे रखी है, टाइमिंग अलग है इसमें और न्यूनतम अपेक्षित अंक 10 है। ये लंबी कूद की दे रखा है, क्रिकेट बॉल थ्रो दे रखा है और स्कीपिंग रोप जो है रस्सी कूदना, तो प्रति मिनट रस्सी कूद पे भी इसमें शारीरिक दक्षता में ये चीजें दे रखी है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम अगर बात करें सभी पदों की तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा और 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिनिमम 45% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाने होंगे। तो ये न्यूनतम अंक यहाँ पर दिए गए हैं। आयु की बात करें तो आयु की जो गणना होगी 1 जुलाई 2023 से होगी और आयु की क्या है, अधिकतर जो पद हैं उसमें न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष दे रखी है। केवल जो यहाँ पर है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और बाकी सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। अब शुल्क की बात कर लेते हैं। तो शुल्क की बात कितनी है, जो यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए शुल्क है 300 रखी गई है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर शुल्क रखी गई है 150 रुपए। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपए शुल्क है और अनाथों के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्नातक स्तरीय सामान्य जो पहला जो भाग है इसमें सामान्य प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो है विषय है सामान्य हिंदी, भाषा और साहित्य इसमें आएगा सामान्य हिंदी में, जो कि 20 अंकों का होगा और सामान्य हिंदी का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी सिलेबस है और इन सिलेबसों के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर यूट्यूब में डिटेल क्लास आपको पढ़ा रखी है। 30 दिन का यहाँ पर कोर्स है और 30 दिन में आप यहाँ पर क्या है पूरी कंप्लीट वहाँ पर हिंदी कर सकते हैं। 30 वीडियो में 30 दिन की वहाँ पर हिंदी का सिलेबस आपको कंप्लीट करा रखा है। साथ में उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए बुक भी बना रखी है हिंदी की, तो जिसे आप jardhari-classes.in से ले सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हिंदी का सिलेबस है, 20 अंकों का हिंदी का सिलेबस है। इसके अलावा जो भाग 2 है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, इसमें भाग 2 के भाग 2 में इसमें 2 चीजें हैं। तो काम में है मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति जो है 40 अंकों की होगी। तो इसमें ये सिलेबस आपको दे रखा है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के भी हमने काफी कुछ नोट्स आपके लिए बना रखे हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। भाग 2 में है इतिहास, भारत एवं विश्व का यहाँ पर इतिहास दे रखा है। भाग 2 का खा में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग हमने आपको इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करा रखी है। इंडियन हिस्ट्री हमने आपको पहले से पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब में अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री भी आपको वहाँ पर डिटेल पढ़ा रखी है और फिर भी हम इन पदों के अनुसार आपको आगे भी क्लास देते रहेंगे। आगे देखते हैं भाग 2 गा में है भूगोल, भारत एवं विश्व का। तो यहाँ पर भूगोल और भूगोल की क्लास बहुत ही जल्दी आपके लिए आने वाली है। भाग 2 गा में राजनीति विज्ञान, तो पॉलिटी भी आपको डिटेल में पढ़ा रखी है और उसका जो डिटेल आपको दे रखी है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहां पर कंप्लीट राजनीति विज्ञान आपको पढ़ा रखी है। लास्ट की 1-2 वीडियो बची होगी वो भी आपकी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है, आप वहां भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अर्थशास्त्र की जल्दी ही कोर्स आने वाला है, यूट्यूब में ही बिल्कुल फ्री में है। आप यहाँ पर जरदारी क्लास से जुड़े रह सकते हैं और वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। भाग 2 का 4 में है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाएगी आपको जरदारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। भाग 3 में उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, तो ये 40 अंकों का ये प्रश्न जो भाग 3 है इसमें 40 अंकों का आएगा। उत्तराखंड से संबंधित आपको 40 अंकों का आएगा। उत्तराखंड तो आपको काफी डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर आप जुड़े होंगे तो आपने उत्तराखंड का कोर्स कंप्लीट ऑलरेडी किया होगा और इसके नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं।
तो दोस्तों ये इसका सिलेबस है, 100 अंकों का इसका सिलेबस है और 2 घंटों का ये पेपर है और 200 कितने पद है, 269 229 पद। तो टोटल यहाँ पर 229 पद है, 229 पद का ये विज्ञापन है। और आप समय रहते इन एग्जाम जो ये फॉर्म है इसको टाइम पे आप भरें, क्योंकि बाद में कई बार क्या है वेबसाइट चल नहीं पाती तो दिक्कत आपको हो सकती है। तो दोस्तों ये है हुए कि विज्ञप्ति। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।